सबको राधे राधे जी। मैं कल एक घटना देख रही थी वैशाली का, जो कि एक नेहा नाम की लड़की को, मुझे नहीं पता है ये वीडियो सच है या झूठ है। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरीके से उसमें दिखाया जा रहा है कि उस बच्ची को जला दिया गया है, उसके फैमिली वालों ने ऐसा सुनने में आ रहा है कि दहेज के लिए जलाया गया है। ये भी सुनने में आ रहा है कि उसके पिताजी नहीं थे, उसकी माँ ने जैसे तैसे पाला पोसा, उसके बाद खेत बेच करके और बैंक से लोन लेकर के उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। एक वीडियो मैंने ये भी उसमें देखा कि उसकी बहन थी जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी और बता रही थी कि कल शाम को बात हुई थी बहन से, तो उसके सर में बहुत चोट लगा हुआ था, सर फटा हुआ था। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो वो बोली कि गिर गई थी। फिर बाद में पता चला कि उसके साथ मारपीट की गई। तो इस बात में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी लोगों को कि जैसे अपनी बेटी की शादी करते हो 30 लाख 35 लाख रुपया दे करके, तो आप बेटी की शादी करने के लिए इतने पैसे इकट्ठे कर लेते हो, लेकिन बच्ची को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते हैं क्या? आप ये क्यों सोचते हो कि बेटा को पढ़ाएँगे तो नौकरी करेगा तो पैसे आएगा? बेटी को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो आप लोग? आप लोग बेटी को भी तो पढ़ा सकते हो ना। उसको वो पैसे जो दहेज में दे रहे हो, उसको पढ़ा के इस काबिल बनाओ कि वो कमा सके। वो उस चीज़ के लिए पैसे खुद इकट्ठे कर सके और अपना एक्शन लेने के लिए अपने आप पर डिपेंड रहे। उसको ये चीज़ें अगर उसके साथ हो रही थी, अगर पढ़ी-लिखी लड़की होती, सेल्फ डिपेंडेंट हो, अगर वो घर से बाहर निकल रही होती जॉब को लेकर के, तो शायद उसके साथ ये नौबत नहीं आती। पहले दिन उसके साथ मारपीट हो रही थी, तो वो चाहती तो घर छोड़कर भी जा सकती थी। या फिर जब आप अपनी बेटी को ससुराल भेजते हो, तो ये क्यों कहते हो कि वही घर तुम्हारा है, ये घर अब तुम्हारा नहीं है? अरे भाई, ऐसा क्यों? आखिर उसी माँ-बाप से वो बेटी भी है और वो बेटा भी है। तो बेटा कैसे अपना हो गया और बेटी कैसे पराई हो गई? भाई, बेटी को अगर भेजते हो आप ससुराल, तो उसको ये बोल के रखो कि जिस दिन तुम्हें इस तरीके का लगे कि रिश्ता नहीं निभा पाओगी, घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हुए हैं। घर वापस आ जाना। लेकिन यहाँ तो कहते हैं लोग कि दहेज बंद हो चुका है, दहेज के नाम पे कुछ नहीं लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ कहने की चीज़ें हैं। दहेज कहीं से भी बंद नहीं है, इनफैक्ट और महँगा है, अंदर से लिया जा रहा है। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि बिहार में दारू बंद है, भई कहाँ बंद है दारू? बताइए ज़रा। कहीं भी आप सड़क पे चले जाइए, पटना के रोडों पे चले जाइए, 2-4 जगह आपको पी कर के गिरे पड़े मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ख़ैर मैं इन सब चीज़ों पे बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों पे ज़रूर बात करूँगी जो बच्चियों को लेकर के इस तरह के मामले सामने आते हैं। और ये पहला घटना नहीं है जिसको कि बच्ची को जला कर के मार दिया गया। इनफैक्ट ना जाने कितनी घटनाएँ ऐसी हो चुकी है, कितने गाने निकल चुके हैं इस पे, तब भी लोगों का अभी तक आँख नहीं खुल रहा है। अगर आपको स्टार्टिंग में ही लगे कि दहेज की बात हो रही है या दहेज के लिए बहुत ज़्यादा लालच दिखाया जा रहा है या आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज को लेकर कि दे दीजिए, भाई ऐसे लोगों से तो रिश्ता करो ही मत। क्योंकि उनको पैसे की लालच है, उनको अपनी फैमिली से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? इसलिए आप इन सब चीज़ों से दूर रहो और अपनी बेटी का शादी कर रहे हो, ठीक है? कोई जानवर, गाय, भैंस, बकरे को नहीं बेच रहे हो या बाँध रहे हो कहीं, ठीक है? तो इस तरह की हरकतें ना करें, भले ही गरीब परिवार में शादी करो, 4 वक़्त का रोटी कमाएँ, खिलाएँ, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब आप लोगों को भी लगता है कि गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, इतने खेती होने चाहिए, इतना वो होना चाहिए, धन होना चाहिए। भाई क्यों होने चाहिए? आप लड़की को उस काबिल बना दो ना कि वो खुद भी 2 रोटी कमा के खा सके और सामने वाला है वो भी 2 रोटी कमा के खा सके, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि महाराजा के घर में बेटी की शादी करनी है, तो फिर देखो, ये चीज़ें जो आ रही हैं।